हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है कि ये वीडियो होने वाली है मॉडल प्रश्न पत्र गेस्ट पेपर, जी हाँ, द्वितीय वर्ष के विषय शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का गेस्ट पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर जैसा कि आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर भाई 3 इकाइयाँ हैं टोटल। मैं एक एक इकाई का ब्लूप्रिंट, अंकवार और अंक आवंटित और उसके प्रश्न सब बताऊंगा, तो वीडियो मिस मत करना। तीनों इकाइयों का डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक बने रहना। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से आने वाले हैं, कौन से प्रश्न गेसिंग में आने वाले हैं, उसकी गारंटी है कि 75-80% इसी में से आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना है। साथ ही साथ अगर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं अन्य विषयों के, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी और आज इस विषय का भी वीडियो देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं। नोट चाहिए तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नोट्स से पढ़कर आप 90% तक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हो, देखते हैं पहली इकाई की। तो बात करें पहले इकाई की, तो इकाई 1 जो है उस पर अंक आवंटित है कुल 22। जी हाँ, इकाई 1 जो है उस पर कुल अंक आवंटित है 22, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। इस इकाई पे 22 अंक आवंटित हैं, जिसमें से 4 आप बाई 5 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 5 ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ अति लघुत्तर यानी 2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, और लघुत्तर यानी 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, और दीर्घ उत्तर यानी कि 5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर के 3 प्रश्न, 3 नंबर के 2 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न, और 1 मार्क्स के 5 यानी कि ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार से ब्लूप्रिंट रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। तो इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न होगा इस इकाई का कौन सा, देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहला कि भारतीय शैक्षिक व्यवस्था के समावेशन के बारे में बतलाइए। भारतीय शैक्षिक व्यवस्था, जी हाँ, भारतीय शैक्षिक व्यवस्था के बारे में, भारत की जो शैक्षिक व्यवस्था है उसके बारे में, व्यवस्था, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में समावेशन, है ना, में समावेशन के बारे में, समावेशन के बारे में बतलाइए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2 की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 जो आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि समावेशित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्या होता है। समावेशित शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता। जी हाँ, समावेशित शिक्षा का महत्व तथा आवश्यकता। समावेशित शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता भी बोल सकते हो ना, महत्व एवं आवश्यकता। तो क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण जो इस इकाई से रहने वाला है। इस इकाई के तीसरे प्रश्न की बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो होगा कि भाई समावेशी शिक्षा के लाभ बताइए। समावेशी शिक्षा जो है उसके लाभ बताइए। जी हाँ, समावेशी शिक्षा के लाभ बतलाइए। समावेशी शिक्षा के लाभ बतलाइए, इनको आप पढ़कर जरूर जाएंगे, ठीक है, लाभ, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पर चौथा प्रश्न, इससे क्या पूछ सकता है आपको भाई, यहाँ से चौथा पूछ सकता है कि जो संवेगात्मक समस्याएं क्यों आती हैं, समावेशी शिक्षा से मूल्यांकन कैसे होता है ना, समावेशी शिक्षा के ऊपर तो आएगा ही आएगा। कोठारी आयोग द्वारा प्रश्न पूछ सकता है, ये महत्वपूर्ण मुझे लगता है। कोठारी आयोग द्वारा प्रश्न, कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा में सुधार के जो प्रस्ताव दिए गए हैं, कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा में सुधार, जी हाँ, कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए, कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए जो बातें बताई गई है उनकी बात हो रही है ना, सुधार के लिए विशेषताएं जो बतलाई गई है उनकी बात हो रही है। ठीक, तो ये 4 प्रश्न जो है इस इकाई से सबसे महत्वपूर्ण जो पूछ ही सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, समावेशी शिक्षा के लाभ, समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण 4 प्रश्न है इस इकाई से, जी हाँ, ये 4। अब बढ़ते हैं दूसरी इकाई की तरफ। ठीक है, तो दूसरी इकाई, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी इकाई की तरफ। तो बात करें दूसरी इकाई की, तो दूसरे इकाई पर जो अंक आवंटित है कुल इकाई 2 पर 25 अंक आवंटित है। टोटल 25 अंकों की इकाई है। इसमें भाई वस्तुनिष्ठ आप देख लो, 1 नंबर के 5 प्रश्न, 2 नंबर के 2 प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय, 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो वस्तुनिष्ठ 5, अति लघु उत्तरीय 2 नंबर के हैं तो भाई 2 यानी कि 4, लघु उत्तरीय 3 नंबर का 1 है यानी कि 3 नंबर, दीर्घ उत्तरीय 4 नंबर के 2 यानी कि 8, और अति दीर्घ 1 है 5 नंबर का। तो इस प्रकार से इस पे अंक आवंटित हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के हम आगे बढ़कर देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से इस इकाई 2 से। तो इकाई 2 से पहला प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो क्या होगा भाई, कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी समावेशी शिक्षा का बारे में बतलाइए, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन ये बताइए। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बताना है हमें। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इस पर बहुत ध्यान देखिएगा भाई, ठीक है, इससे जुड़ा सवाल आएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
या बच्चों, है ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, या विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं भाई उनका आकलन अंतःक्रिया कैसे किया जा सकता है, या विशेष आवश्यकता बच्चों के लिए कौशल विकास कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या क्या पूछ सकता है भाई, योजनाएं पूछ सकता है कि कौन सी योजनाएं चालू हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछ सकता है, ये आपको पूछ सकता है। इनका आकलन भी पूछ सकता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आकलन। ठीक, तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। वही बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, जो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण आ सकता है कि अधिगम जो है वो अक्षमता के प्रकार के विस्तार को बताइए, यानी निशक्त बालकों को अधिगम कैसे जाएगा ना। निशक्त बालक जो होंगे, जो भी निशक्त होंगे, यानी जो पढ़ लिख नहीं सकते होंगे, है ना, जो देख नहीं सकते होंगे, ऐसे बालक, निशक्त बालकों के अधिगम के बारे में बतलाइए। निशक्त बालकों के अधिगम के बारे में बतलाइए। निशक्त बालक जो होंगे उनका अधिगम, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, अधिगम बतलाइए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, इस बात को हमें ध्यान रखना है। वही बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 3 की। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल पूछ सकता है सृजनात्मकता जो क्या है वो क्या है। सृजनात्मकता, इस पर ध्यान रखिएगा आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सृजनात्मकता, जी हाँ, सृजनात्मकता जो है इससे जुड़ा सवाल एक आएगा ही आएगा। सृजनात्मकता एवं बुद्धि से क्या अभिप्राय है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि से क्या अभिप्राय है। जी हाँ, बुद्धि और सृजनात्मकता एवं बुद्धि से क्या अभिप्राय है, यानी इससे आपका क्या मतलब है भाई, इससे क्या आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, क्या अभिप्राय है, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। ठीक, और यहाँ से एक सवाल क्या पूछ सकता है, प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए भाई। यहाँ से आपको और सवाल क्या पूछ सकता है, प्रश्न क्रमांक 4 आपको पूछ सकता है कि निशक्तता, वादिता या विकलांगता के संक्षेप में बतलाइए ना। जो विकलांग जन अधिनियम 1995 है, विकलांग जन अधिनियम, या फिर निशक्तता के बारे में बतलाइए। बच्चे जो विकलांग होते हैं, निशक्त, उनके बारे में लेख लिखना होता है, बताना होता है। ठीक है, विकलांगता, विकलांग क्या कह सकते हैं, जन अधिनियम, विकलांग जन अधिनियम जो है, विकलांगता जन अधिनियम जो बना था हमारे भारत में 1995 मेरे ख्याल से, है ना, 1995 में। जी हाँ, तो उसके बारे में कुछ बतलाइए। 1995 में जो बात है उसके बारे में बतलाइए। तो ये 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पूछ सकते हैं, देख लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर मैं देख दे रही हूँ, देख लीजिए। ठीक है, दे रहा हूँ, चेक कर लीजिए आप। बढ़ते हैं अब तीसरी इकाई की तरफ। तो बात करें तीसरी इकाई की, तो देख लीजिए भाई। तीसरी इकाई की बात करें तो इकाई 3 जो है, इस पे अंक आवंटित है 23। कितने अंक आवंटित है, कुल 23। जी हाँ, इस पे मिलेंगे कुल 23 नंबर, और इन 23 नंबर में आपको पास होना है। तो देखिए भाई, वस्तुनिष्ठ जो यहाँ पर 1 नंबर के 5, 2 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर का 1 प्रश्न, 4 नंबर के 2 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। तो यहाँ पर सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय, सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो पिछली इकाई से भी कुछ मैं प्रश्न यहाँ जोड़ देना चाहूँगा। जैसे कि मैं कह सकता हूँ प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, यह प्रश्न आपको पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपको पूछ सकता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपको यहाँ से क्या पूछ सकता है भाई, जो दृष्टि बाधित बालक है, या ब्रेल लिपि होती है, श्रवण दोष होता है, ऐसे सवाल भी आपको पूछ सकते हैं, इन पर ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरी इकाई के प्रश्न उत्तरों की तरफ कि समाज में पुरुष व पहचान व प्रधानता को विस्तार से बतलाइए। समाज में स्त्रियों की पहचान एवं प्रधानता, ठीक है ना, समाज में जो पुरुष हैं उनकी पहचान, समाज में भाई पहचान एवं प्रधानता, किसकी पहचान एवं प्रधानता, समाज में हमें पहचान और प्रधानता के ऊपर सवाल रखना है। अब ये किसकी भी हो सकती है भाई, स्त्री की प्रधानता, स्त्री की पहचान, और पुरुष का भी हो सकता है भाई, ध्यान रखिएगा, पुरुष का भी, दोनों के ऊपर लिखने आ सकता है सवाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। ठीक, और देखिए भाई अगला प्रश्न यहाँ से क्या पूछ सकता है, अगला प्रश्न आपको पूछ सकता है कि भारत के पुनर्वास परिषद के उद्देश्य कार्य बतलाइए। जी हाँ, भारत के, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पुनर्वास, जी हाँ, पुनर्वास, भारत के पुनर्वास परिषद के कार्य तथा उद्देश्य, परिषद के कार्य तथा उद्देश्य बतलाइए। जी हाँ, इसकी भाई कार्य और उद्देश्य बतलाने होंगे, किसके, परिषद के कार्य और उद्देश्य, है ना, कार्य और उद्देश्य बतलाने होंगे, किसके भाई, परिषद के। ठीक, कार्य और उद्देश्य बताने होंगे, इसकी विशेषताएं भी बतला सकते हैं, ये भी आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, शाला में जेंडर एवं पाठ्यचर्या तथा पाठ्य वस्तु पर प्रकाश डालिए। है ना, शाला में भारतीय समाज में जेंडर की स्थिति किस प्रकार है, शाला में जेंडर की स्थिति, शाला में
जेंडर की स्थिति यानी लड़का लड़की का भेदभाव जो होता है कैसा होता है या होता है कि नहीं होता, शाला में जेंडर की स्थिति क्या है इस वक्त, ठीक है, वो हमें बताना है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पूछ सकता है, इस पर बहुत ही ध्यान रखिएगा, शाला में जेंडर की स्थिति, ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछ सकता है। और आपको एक प्रश्न क्या पूछ सकता है कि भाई कक्षागत प्रक्रिया या कक्षा में जो जेंडर समानता है उसके लिए क्या हो सकता है, कक्षा में जेंडर समानता के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, कक्षा में जेंडर समानता, इसके ऊपर आपको सवाल पूछ सकता है, कक्षा में जेंडर समानता, ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो यही सारे महत्वपूर्ण जो हैं हमारे सारे प्रश्न उत्तर हैं, इनसे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा, इन्हीं में से आपको सारे प्रश्न उत्तर आएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको तीनों इकाई के ब्लूप्रिंट साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जरा से भी तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिए, और परीक्षा से पहले इस विषय के बारे में और कौन सी वीडियो चाहिए, रिवीजन वीडियो चाहिए, MCQ वीडियो चाहिए, वो कमेंट कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।